हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है दीक्षा क्लासेस में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ओलंपिक के इतिहास के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। पिछला वीडियो तो आपने मेरा देखा ही होगा। ये खेल से संबंधित, पहले हम अपना खेल से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको पूरा करेंगे, उसके बाद हम अन्य जैसे मध्य प्रदेश नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, इस पे चलेंगे ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं ओलंपिक का इतिहास। तो आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक का इतिहास। जैसे आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा, तो भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं इतिहास क्यों पढ़ा रही हूँ, तो लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि इतिहास की तरह ओलंपिक को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब ओलंपिक के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? एक यूनान का एक ओलंपिया शहर है, वहाँ पे हुई थी। तो यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी। यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी और साथ ही साथ यह ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में ये जो खेल हैं वो प्रारंभ किए गए थे। ज्यूस के सम्मान में ये खेल लगातार 4 वर्षों के अंतराल पर ये खेल लगातार आयोजित होते रहे, लेकिन 394 तक आयोजित होते रहे। लेकिन उसके बाद यूनान के जो राजा थे, थियोडोसियस करके कोई राजा थे, उनने ओलंपिक खेलों का आयोजन 394 में बंद करवा दिया। अब इसके बाद आधुनिक ओलंपिक। तो फ्रांस के एक बैरोन पियरे डी कुबार्टेन थे, जिन्होंने 6 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन का प्रयास किया। को किसने किया? पियरे डी कुबार्टेन। इनका पूरा नाम है बैरोन पियरे डी कुबार्टेन ने 6 अप्रैल 1896 को इनके प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तब से ओलंपिक खेल जारी हैं और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के लिए। अब ओलंपिक को संचालित करने के लिए एक समिति की आवश्यकता हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। ओलंपिक को संचालित करने के लिए, संचालित स्थान का निर्धारण इत्यादि करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। इसकी स्थापना
23 जून 1894 को की गई। इसकी सदस्यता देखते हैं अब। तो इसमें समिति में एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, एक 3 उपाध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। इसमें जो सक्रिय रूप से जितने देशों की भागीदारी है उनकी संख्या ज्ञात रखना भी ज़रूरी है। तो कितने सक्रिय देश इसमें सम्मिलित हैं? 105 सक्रिय देश इसमें सम्मिलित हैं। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कहाँ पर की गई? सखोन में। अब हमें इसका मुख्यालय भी ध्यान होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लौसाने, स्विट्ज़रलैंड में। लौसाने, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। क्योंकि यह एमपीपीएससी की परीक्षाओं में पूछ लेता है एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस तरीके से हमें ध्यान होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य क्या है? तो ओलंपिक के खेलों का आयोजन का स्थान, नियम एवं संचालन आदि का निर्धारण करती है। क्या करती है? स्थान, नियम एवं संचालन का निर्धारण करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ये कार्य है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस स्थान पे किया जाएगा, ये सब निर्धारण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। थॉमस बाक है। और हमें प्रथम अध्यक्ष को भी ध्यान में रखना होगा। तो प्रथम अध्यक्ष हैं डेमेट्रियस विकेलास। डेमेट्रियस विकेलास। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित इन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक की ओर। अब पढ़ेंगे ओलंपिक समिति की तर्ज पे भारत में ओलंपिक की तैयारियों के लिए एक भारतीय ओलंपिक परिषद का गठन किया गया। तो भारतीय ओलंपिक परिषद, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1924 में किया गया। भारतीय ओलंपिक परिषद का गठन। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सर जे टाटा। ये आपको ध्यान रखना है, सर जे टाटा। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य जो करंट में पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय महिला जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सक्रिय सदस्य है तो कौन है? तो नीता अंबानी, सक्रिय महिला सदस्य, सक्रिय भारतीय महिला सदस्य कौन है?
नीता अंबानी हैं, जो 70 वर्ष की उम्र तक इसकी सदस्य रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि ओलंपिक के आदर्श, मतलब ओलंपिक में प्रतीक चिन्ह हो गया, ध्वज हो गया, उसके भी कुछ अपने आदर्श हैं। जैसे हमारे देश का आदर्श है हमारा झंडा तिरंगा, उसी प्रकार से ओलंपिक के भी आदर्श हैं। तो पढ़ते हैं ओलंपिक के आदर्श के बारे में। ओलंपिक के आदर्श, तो सबसे पहला आदर्श है ओलंपिक का सबसे पहला आदर्श है ओलंपिक का प्रतीक। ओलंपिक का प्रतीक जो झंडा होता है जिसमें 5 रिंग बने होते हैं, तो वह झंडा। तो उस झंडे की बात करेंगे, ध्वज की बात करेंगे हम। तो ओलंपिक का ध्वज तो इससे संबंधित 3 डेट अपन को ध्यान रखनी है। 13, 14, 20। 1913, 1914 और 1920। 1913 में झंडे का सृजन किया गया। क्या किया गया? सृजन किया गया। और 1914 में इसका उद्घाटन किया गया। जबकि 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार इस झंडे को फहराया गया। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि ये आवश्यक है। तो झंडे से संबंधित तथ्यों को ध्यान रखें। ये पूछ सकता है कि ओलंपिक के ध्वज का निर्माण सृजन कब किया गया था? तो 1913 में ध्वज का निर्माण किया गया, 14 में उद्घाटन किया गया और 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में इसको फहराया गया। अब पढ़ते हैं इसके दूसरे प्रतीक के बारे में। तो इसका दूसरा प्रतीक है ओलंपिक पर अंकित विभिन्न रंगों के 5 रिंग, जो इस तरीके से कुछ रहते हैं। और मेरे पास तो ब्लू ही कलर है, लेकिन इसमें 5 रंग के कलर होते हैं। ये होगा, जैसे ये लाल कलर का होता है, ये काला होता है, ये नीला होता है, ये पीला होता है और ये हरा होता है। ये 5 रंगों के छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये 5 रंग के छल्ले में जैसे हरा कलर है तो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, या लाल कलर है तो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप किस कलर को रिप्रेजेंट करता है या कौन सा कलर किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाल कलर किसको प्रदर्शित करता है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है। जबकि हरा कलर किसको प्रदर्शित करता है? तो हरा कलर ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। काला कलर अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से पीला कलर जिस महाद्वीप में अपन रहते हैं, एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और नीला कलर यूरोप को प्रदर्शित करता है, यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए।
क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन MPPSC एवं अन्य ESB के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें पूछा जाता है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक का उद्देश्य, कि आखिर ओलंपिक का कुछ उद्देश्य तो रहा होगा कि ये क्यों निर्धारित किए गए, मतलब क्यों खेलना, क्यों ओलंपिक का आयोजन शुरू किया गया, तो इसका भी एक उद्देश्य निर्धारित है। तो ओलंपिक का उद्देश्य, ओलंपिक का उद्देश्य ये भी ओलंपिक के आदर्श में सम्मिलित है। तो फादर डिडोन ने 1897 समथिंग, ऐसा मैं डेट क्लियर करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। फादर डिडोन ने 1897 में ओलंपिक का एक आदर्श, मतलब ओलंपिक का उद्देश्य दिया। क्या? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस भाषा में है, तो ये लैटिन भाषा में उन्होंने दिया, लैटिन भाषा में दिया। इसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। तेज, ऊंचा और बलवान। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पूछ लेता है। और अब इसमें देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 में एक टुगेदर शब्द को जोड़ा गया जिसका अर्थ होता है एकजुटता। टुगेदर को 2021 में जोड़ा गया जिसका अर्थ होता है क्या? एकजुटता। तो पहले था सिर्फ तेज, ऊंचा और बलवान, लेकिन अब है तेज, ऊंचा और बलवान एवं एकजुटता। ये 4 शब्द मतलब ओलंपिक के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक का वाक्य हो गया, ओलंपिक का उद्देश्य हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गए। अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक मशाल के बारे में। क्या है वो चौथा आदर्श? ओलंपिक मशाल। तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में सर्वप्रथम मशाल को जलाया गया। ठीक है, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है, मतलब जिस प्रकार से वर्तमान में जो भी क्रियाएं की जाती हैं कि कैसे प्रज्वलित किया जाता है, किन किन खिलाड़ियों के द्वारा लाया जाता है, तो ये सब इसका वर्तमान स्वरूप कब से निर्धारित किया गया? 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। ठीक है, और इस बार ओलंपिक आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ओलंपिक मशाल को जलाया गया तथा इसका वर्तमान स्वरूप 1936 के बर्लिन ओलंपिक से अभी तक लगातार चला आ रहा है। जो अभी का स्वरूप है, जो भी क्रियाएं होती हैं वो 1936 से स्टार्ट है। ठीक है, जो वर्तमान स्वरूप है उसका। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि ओलंपिक मशाल को किस मंदिर में प्रज्वलित किया जाता है? तो ओलंपिक मशाल को हेरा मंदिर में सूर्य की किरणों के द्वारा ओलंपिक जब स्टार्ट होता है उसके कुछ दिन पूर्व ही प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अपन कि ओलंपिक में प्रदान किए जाने वाले पदक।
ओलंपिक में प्रदान किए जाने वाले पदक। तो ओलंपिक में 3 प्रकार के पदक प्रदान किए जाते हैं, एक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। अब गोल्ड मेडल 92.5%। किससे? 92.5% रजत और प्लस 6 ग्राम सोने से मिलकर बना होता है। ठीक है। जबकि जो सिल्वर मेडल है वह 92.5% चांदी से बना होता है। जबकि कांस्य जो मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल, वह पूरा का पूरा कांस्य से बना होता है। ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसमें जो भी गलतियां हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में दर्ज करने की कृपा करें। ये मेरी दूसरी क्लास है, धीरे धीरे मैं अपने में सुधार ला रही हूँ। अब इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं और हमारा अगला वीडियो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में होगा। उसके बाद हम हॉकी, बैडमिंटन, सारे गेम्स के बारे में, जो भी पदक प्रदान किए जाते हैं, जितने भी खेल होते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी जो भी गलतियां उन्हें कमेंट बॉक्स में दर्ज करने की कृपा करें। है ना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।